आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। साथ ही साथ जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में बहुत आयत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत बातों को प्रकाश से बोलती है। आज फादर्स डे है, मैं ऐसा बोलूँ हैप्पी फादर्स डे। फिर से मैं इस बात को आप लोगों को बोलना चाहूँगा, हैप्पी फादर्स डे। हर बच्चे को मैं इस बात को बोलना चाहूँगा, हर एक बेटे और बेटी को, हर वो लोगों को जिनके पिता हैं वो अपने पिता का सम्मान करे। अगर आपके आत्मिक पिता है आप उनका सम्मान करें। प्रकार से बोलती सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे बच्चे आशीषित नहीं हैं या बहुत सारे परिवार में लोगों के जीवन में आशीष नहीं है। सुनिएगा, आप अपने जीवन में आशीष चाहते तो आज इस वचन को अपने जीवन में, आप अपने जीवन में इस बात को उतार लीजिए। वो क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला कुरिन्थियों 4:14 इस प्रकार से बोलता है। पहला कुरिन्थियों 4:14 इस प्रकार से बोलता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। बाइबल में ये वचन आया है, बोलता तुम्हारे बहुत से पिता नहीं, बोलता तुम्हारे सिखाने वाले भले ही 10,000 लोग क्यों ना हो, परंतु वो तुम्हारे पिता नहीं हो सकते। और वो क्या बोलता सुनेंगे बहुत ध्यान से, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। यहाँ पौलुस इस बात को बोलता है कि मसीह यीशु में, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सुनिएगा प्रियों बहुत ध्यान से, उन परिवारों को आज इस बात को जानने की ज़रूरत है। कलीसिया के प्रिय लोगों, आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है। जब आप अंधकार में थे, जब आप गरीबी में थे, जब आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, जब आपके जीवन में आप बंधुआई में थे, परेशानियों में थे, और कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, आपके घर में आया, और जब उसने आपके जीवन में प्रार्थना किया, उसने जब आपके जीवन में डिक्री एंड डिक्लेयर करना शुरू किया, उसने बोला मैं यीशु मसीह के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से शराब चली जाए, इनके परिवार से अशांति चली जाए, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जुआ सट्टा यीशु के नाम में बंद हो जाए, यीशु के नाम में दरिद्री चली जाए, यीशु के नाम में अंधकार चला जाए। आपको मैं एक बात बोलूं, वो व्यक्ति जिसने सुसमाचार आपके परिवार में लेके आया, और जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में जब सुसमाचार को सुनाया, वो ही व्यक्ति जो आज तक आपकी अगुवाई कर रहा है, वो एक प्रकार से आपका आत्मिक पिता है। वो एक प्रकार से आपका आत्मिक पिता, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बोलती है, बोलता परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। पौलुस बोलता है मैं तुम्हें अपना प्रिय बालक जान के चिताता हूं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज हम कहना चाहिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को मैसेज को हम सुनते हैं, हो सकता हम बहुत सारे प्रभु के दास और दासियों के द्वारा मैसेज को सुनते हैं और आशीष को पाते हैं। हाँ, वो आपको सिखाने वाले हैं, परंतु वे आपके आत्मिक माता और पिता नहीं हो सकते। आपका आत्मिक माता पिता वही है आपका पिता आत्मिक, जो आपके परिवार में आया, जिसने उस सुसमाचार को सुनाया और जो आपके लिए आज भी प्रार्थना करता है। आपके सुख और दुख में वो खड़ा होता है और जो आपसे पूछता है। जब आप निराश और हताश होते हो, जब आप दुखी होते हो, तब वो आपके लिए दुखी होता है, वो आपके लिए आंसू बहाता है। आप इस बात को समझिए। यहाँ पौलुस कहता है क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता, बोलता तुम्हारे पिता बहुत से पिता नहीं हो सकते। प्रियों, आपका आत्मिक पिता एक ही है। जिसने इस बात को ग्रहण किया, मैं एक बात को बोलूँगा बहुत ध्यान से, उनके जीवन में बातें बदल गई, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। सुनिएगा, एलिया के पीछे एलीशा चला। हालेलुया। जब एलिया उठा लिए जाने वाला था, आप पढ़ लीजिएगा दूसरा राजा में, हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है जब वो उठा लिए जाने वाला था, तब एलीशा को पता चल गया कि मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा पिता उठा लिए जाने वाला है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, एलिया ने उसको बोला तू यहीं रुक, उसने बोला नहीं, मैं नहीं रुकने का,
मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो उसको फिर आगे जब कुछ दूर पे गया, बोलता नहीं तू यहीं रुक जा। उसने बोला नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा। और आपको मालूम है, और वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। आत्मिक जीवन में भी अगर आप आशीष चाहते, आप अपने जीवन में छुटकारा चाहते, आप चंगाई को चाहते, मैं आज डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूं, आपके जीवन में वो परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन में अद्भुत बातें आएगी। सुनिए का बहुत ध्यान से, आज यहां से मैं आप लोगों को इस वचन को आज बताना चाहता हूं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहां पर परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे एक बात को बोलता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय इस प्रकार से बोलता है, एलिया का उठा लिया जाना निश्चित था। जब एलिया उठाया जाने वाला था, आपको मालूम है उसके पीछे एलीशा चलने लगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। आपको मालूम है गिलगाल को चले। और एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरे रहे। बेतेल तक भेजता है। आपको मालूम है बेतेल तक भेज रहा है। वो मालूम है, उसने बोला तू यहीं ठहर, परंतु उसने बोला नो, मैं नहीं ठहरने का। और आपको मालूम है वो उसके साथ आगे को बढ़ा। आपको मालूम है जब वो और आगे को गया तो वहां पर कुछ भविष्यवक्ता जो थे और जो चेले थे, जो एलिया के चेले थे, उन्होंने बोला तेरे को मालूम है आज तेरा स्वामी उठा लिए जाने वाला है। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है, पर तुम लोग चुपचाप रहो। आपको मालूम है उसने उनसे बातचीत नहीं किया, बोले मुझे मालूम है तुम चुप रहो। और उसके बाद एलिया ने उससे कहा, फिर बोलिए, बोलता बाइबल इस प्रकार से बोलती, एलिया ने एलीशा से कहा मुझे यरीहो को भेजा है परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा है। उसने बोला नहीं, मैं यहां भी नहीं ठहरूंगा। देखिए वहां से वो अपनी जगह से निकला गिलगाल से वो यरीहो का आया। यरीहो से अब वो जा रहा है और आगे की ओर। और जब वो वहां से लिखा हुआ फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा ने मुझे यरदन के पार भेजा है। हालेलुया हालेलुया। आपको मालूम है यरदन तक। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा प्रियो, एलिया से पाने की आशा में, उसका दूना अभिषेक पाने की आशा में वो बेटा उसके पीछे चला। हर किसी को दूना अभिषेक नहीं मिलता है, हर किसी को वो ब्लेसिंग नहीं मिलती है। कई लोग सिर्फ सेवा इसलिए करते हैं कि इसलिए पहनाई करते हैं कि भैया मेरे घर में आ जाना, मैं आपको अच्छा खिला दूं, आपको अच्छा पिला दूं, या मैं जो दो थोड़ा बहुत दान दशवांश दे दूं, मेरी प्रार्थना सुन ली जाए। मैं इसके लिए आपको नहीं बोल रहा हूं। जब तक वो प्रेम जो एलिया के साथ एलीशा का था, आपको मालूम है वो बना नहीं रहेगा, तब तक हम वो आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रियो यहाँ पर वो बोलता है, इसलिए मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। आपको मालूम है एलीशा एलिया के पीछे चला। एलीशा ने इस बात का निश्चय कर लिया कि चाहे स्वामी उठा लिया जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, मैं उसके पीछे जाऊंगा। और अब वो यरदन तक गया। यरदन के किनारे भी एलिया ने एलीशा को बोला तू यहीं ठहरे रहे, मैं अब उस पार जा रहा हूं। आपको मालूम है उसने बोला नहीं, मैं भी तेरे पीछे आऊंगा। और एलिया ने अपनी जो चादर थी उस चादर को कहना चाहिए मोड़ा, और उसके बाद उसने यरदन नदी में मारा। सुनिएगा प्रियो बहुत ध्यान से, जब यरदन नदी में मारा, यरदन नदी 2 भाग हो गई। और उसके बाद एलिया और एलीशा उस पार पहुंच गए। आपको मालूम है उसके बाद जब उस एलिया ने इस बात को देखा कि एलीशा आप किसी भी रीति से पीछे हटने वाला नहीं, तो उसने बोला ठीक है मैं उठाए जाने वाला हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। आपको मालूम है उसने सोना चांदी नहीं मांगा, उसने कोई पोजीशन नहीं मांगा, उसने ये नहीं बोला कि मुझको तेरी वो सीट चाहिए जहां पर तू रहता था, उसने बोला ये सब नहीं, परंतु उसने मांगा बोले तेरी आत्मा का दूना अभिषेक, तेरी आत्मा का दूना अभिषेक चाहिए। आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, उसकी एक ही डिज़ायर थी कि मेरे को मेरे स्वामी का दूना अभिषेक मिले। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं मुझको पद मिल जाए, मुझको ये चीज मिल जाए, परंतु उसने मांगा, एलीशा ने कहा
तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और सुनिएगा प्रियो, वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एलिय्याह ने कहा तूने कठिन बात मांगा है, लिखा हुआ मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद भी देख नहीं पाए तो तेरे लिए ऐसा ही हो, तेरे लिए ऐसा ही होगा। और वे चलते रहे और अचानक अग्नि में कहना चाहिए रथ आए बवंडर के साथ और एलिय्याह उठा लिया गया। परंतु एलीशा की आत्मिक आंखें खुली थी, एलीशा आत्मिक रीति से देख सकता था। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब वो उठाया जा रहा था तब एलीशा ने क्या किया, वहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर मैं इसीलिए इस शब्द को क्लियर कर दे रहा हूँ, परमेश्वर पिता इस बात को, बाइबल इस बात को रिकॉर्ड करती है पिता के लिए, बोलता है और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। आपको मालूम है उसने पुकारा उसको पिता। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, हमें कभी किसी को पिता नहीं बोलना चाहिए। बाइबल को ठीक से पढ़ें और उसको सही एक्सप्लेन करें। हालेलुया। अगर एक्सप्लेन करने वाला नहीं है तो इस चैनल को आप उन लोगों को पहुंचा दीजिए, इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए। हालेलुया। जो लोग इस बात को गलत इंटरप्रेटेट करते हैं, गलत रीति से लोगों को समझाते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम किसी और को पिता नहीं कहना, मतलब सांसारिक रीति से जो हम कहना चाहिए परमेश्वर पिता को छोड़कर हमें संसार में और भी देवी देवता या दूसरे लोगों को प्रभु बना लेते हैं, उनको पिता बोलते हैं। उनको बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह मना कर रहा है। जब उसने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने एक ही बात को सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। उसने हमें सिखाया। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर एक बात को बताऊंगा, उसके बाद आज के मेन वचन पे हम चलेंगे। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब वो हाय बोलता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, आपको मालूम है एलिय्याह के कंधे पर जो चादर थी वो आई और एलीशा के ऊपर ठहर गई। आपको मालूम है वो चादर एलीशा के ऊपर आ गई और आपको मालूम है और कुछ समय के बाद वो वंडर जो था जिसको वो एलीशा देख पा रहा था, दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे परंतु सिर्फ एलीशा देख पा रहा था, वो लोप हो गया बादलों में। एलिय्याह उठा लिया गया और एलीशा लोप हो गया। परंतु सुनिएगा बहुत ध्यान से, यरदन के उस पार एलिय्याह गया था, अब एलीशा को वापस यरदन नदी क्रॉस करना था। आपको मालूम है दूना अभिषेक किसे कहते हैं। एलीशा ने उस चादर को वापस मोड़ा और उसने बोला एलिय्याह का परमेश्वर कहाँ है, और उसने फिर उस यरदन पर मारा। आपको मालूम है यरदन नदी उस चादर के मारने के बाद दो भाग हो गई। एलिय्याह का परमेश्वर, एलिय्याह का अभिषेक जो एलीशा के ऊपर आ गया था, उस अभिषेक में वो नदी दो भाग हो गई और एलीशा उस नदी को पार कर लिया। आपको मालूम है जितने लोग उसे देख रहे थे, जितने लोग उसकी ओर दृष्टि कर रहे थे, आपको मालूम है सब ने एक ही बात बोला, परमेश्वर का आत्मा एलिय्याह के ऊपर, एलिय्याह का आत्मा जो था वो एलीशा के ऊपर आ ठहरा है, दूना अभिषेक आ ठहरा है। बोले वही आत्मा जो एलिय्याह के ऊपर था वो एलीशा के ऊपर आ ठहरा है। प्रियो, परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार आपकी आत्मिक आंखों को खोले। हालेलुया।